Hello my dear students, welcome to Geometrics classes for Mathematics. Today I will discuss exercise 10.2 question number 11 to 20. तो आइए क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक बताया था, अब इसमें 11 से स्टार्ट करेंगे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 2 3 1, 0 और 2 3, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n। अब एक लाइन जो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, सपोज करें ये लाइन परपेंडिकुलर है और 1:n रेशियो में डिवाइड करता है, इस लाइन का नाम सी डी दे देते हैं। लेट लाइन सी डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, लेट लाइन सेगमेंट सी डी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:n. So using section formula we will find the coordinate of D. Using section formula, coordinates of D इक्वल D पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो 1 को इंटू कर दें आप इधर से, n को इंटू कर दें इधर से, तो 1 इंटू 2 करेंगे प्लस n इंटू 1 करेंगे अपॉन में 1 प्लस n करेंगे, कॉमा अब y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 डिवाइड में 1 प्लस n, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3/1 प्लस n, ये आ गया D पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमें सी डी का इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी का हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल, जैसा कि आप जानते हैं स्लोप ऑफ ए बी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस y1 करेंगे 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और ए बी का स्लोप हमें मालूम है, तो स्लोप ऑफ सी डी जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इसका, तो नेगेटिव में 1/3 कर देते हैं। अब हमें सी डी का स्लोप मिल गया, डी पॉइंट मिल गया, ये x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 mx माइनस x1। अब आप यहाँ पर x1 y1 की जगह x1 की जगह ये लेंगे, y1 की जगह ये लेंगे, m की जगह ये लेंगे, तो y माइनस 2 प्लस n ओवर 1 प्लस n इक्वल माइनस 1/3 x माइनस x1 की जगह पे y माइनस y1, ये 3/n प्लस 1 है, ऊपर में 3 लिखेंगे, और m x माइनस x1 की जगह पे 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करें, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस n इंटू वाई माइनस में 3 इक्वल टू माइनस 1/3। यहाँ भी एलसीएम ले लें, 1 प्लस n और ये 1 प्लस n इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो -2 माइनस n हो जाएगा। अब इसके सॉल्व करते हैं, ये 1 प्लस n से 1 प्लस n को कट कर दें, 3 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस एन वाई 1 प्लस एन वाई -9 इक्वल टू -1 से इसको इंटू कर दें, तो माइनस में 1 प्लस एन इंटू एक्स
1 प्लस एन को ब्रैकेट में ही रहने दें, माइनस से आप 2 को करेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस को आप -1 को -n से करेंगे तो प्लस में n हो जाएगा। आप इसे उठा के यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 1 + n × x प्लस में ये 3 × 1 + n × y इक्वल टू इस -9 को इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 2 पॉइंट दिया हुआ था, ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकाल लिया, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, सी डी का स्लोप आ गया। सेक्शन फॉर्मूले से हमने डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जो कि एन के फॉर्म में आया, फिर इसको x1 y1 लिया और स्लोप मालूम है तो y - y1 mx - x1, तो y माइनस में ये लिख दिया इक्वल टू m की जगह पे ये लिख दिया और x - x1 की जगह पे ये लिख दिया। अब आप एलसीएम करोगे तो 1 + n × y -3 इक्वल टू इसको एज इट इज, फिर 1 + n × x हो जाएगा और माइनस लगाएंगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब 1 + n से 1 + n कट गया, 3 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 3 × 1 + n × y -3 3 जा 9। अब इस नेगेटिव को इसके साथ करेंगे, नेगेटिव 1 + n × x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्लस में n, और फिर अपना ये माइनस में है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, -9 को इधर करेंगे तो +9, 9 + 2 11 हो गया, n + 11, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12, find the equation of line cuts of equal intercept and passing through 2, 3. Equal intercept, ये x है, ये y है, तो लाइन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर ये कट कर रहा है, ये ए इंटरसेप्ट ले लिया, इसको b ले लिया और पासिंग थ्रू 2, 3। अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने a = b दिया हुआ है, इक्वल इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। अब आप क्या करेंगे, b की जगह भी a लिख देंगे तो x/a + y/a = 1। अब आप एलसीएम ले लें तो x + y/a, x + y = a आ गया। सिंस it passes through point 2, 3, passes through 2, 3, तो आप x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करेंगे, 2 + 3 = a निकल के आ गया 5, 2 + 3 5 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसके अंदर आप 5 पुट कर दें तो x + y = 5, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए, x/a + y/b = 1। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है 9.22 से पास हो रहा है। लाइन खींच दिया, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और इंटरसेप्ट मान लो ये ए इंटरसेप्ट है और ये बी इंटरसेप्ट है। अब आप देखें इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x/a + y/b = 1। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b = 9, सम दिया हुआ है 9, तो b = हो जाएगा आपका 9 - a। तो आप इस b की जगह पे 9 - a पुट कर दें, x/a + y/9 - a = 1। अब आप क्या करें,
कि ये लाइन पास हो रहा है 2 3 से पास करा दें। इट पासेस थ्रू 2,3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2/a प्लस 3/9 माइनस a इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे a इंटू 9 माइनस a। अब आप 2 से इंटू करें इसको, 2 9 जा 18 माइनस 2a प्लस 3a इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व करेंगे, 3a पासेस थ्रू 2,2 है, ये 3 नहीं है 2 है, 2,2। तो ये आपका हो गया 2a, 2a से 2a कट गया, क्रॉस करेंगे तो 18 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब आप दोनों को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, 6 3 जा 18, एक a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6, a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर a माइनस 6 इक्वल 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3। व्हेन a इक्वल 6 then b equal 9 minus 6, that is 3. Then equation x by a, x by 6, y by b, y by 3 equal to 1. LCM 6, x plus 3 to 6 2y equal to 1, 6 को उधर भेज दें, x plus 2y equal to 6, एक इक्वेशन आ गया। जब आप a को 3 लेंगे तब एक नया इक्वेशन बनेगा, when a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6। तो इक्वेशन हो जाएगा x बाई a, x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2x प्लस y इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन के आ गया। एक x प्लस 2y क्वेश्चन नंबर 14, ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लें। पहले वाले में इक्वल इंटरसेप्ट दिया हुआ था, इसमें इंटरसेप्ट का सम दे दिया 9 और एक पॉइंट दे दिया जहाँ से वो पास हो रहा है 2,2। तो कुछ नहीं, आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दें, b के बदले 9 माइनस a पुट कर दें, पॉइंट x और y की जगह पे 2 और 2 दोनों पुट कर दें, फिर ए बी का वैल्यू निकालें, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2, 0,2 कहीं पर ऊपर में होगा और यहां से पास हो रही है कोई लाइन, मेकिंग 2π/3, 2π/3 ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। लाइन ऐसे, अब इस लाइन का इक्वेशन एंगल बना रहा है 2π/3, तो थीटा हो गया 2π/3 और पॉइंट हो गया tan थीटा निकाल लेते हैं। स्लोप इस लाइन का नाम दे दो, अगर मान लो ए बी, इस लाइन का नाम ए बी दे दिया। ये अपनी सुविधा के लिए फिगर बना लेते हैं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। थीटा लिख दिया 2π/3, m इक्वल टू tan थीटा, तो tan 2π/3। आप इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, इसे लिखें पाई माइनस π/3 और tan π/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -√3। स्लोप मिल गया, पॉइंट आपका ये है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वही अपना गोल्डन फार्मूला y माइनस y1, y1 x, ये x1 है, ये y1 है, इक्वल टू m x माइनस x1, x1 आपका 0 है। तो इक्वेशन निकल के आ गया y माइनस 2 इक्वल -√3x। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस वाले लाइन ए बी का इक्वेशन ये आ गया। अब
आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन। अब कोई एक लाइन ऑरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पे, मान लो यहां से 2 यूनिट्स बिलो बोला, तो 0, -2 ये होगा पॉइंट। अब यहां से इस लाइन के पैरेलल, समझ करो ऐसे पैरेलल बन दिख रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ए बी सी डी। अब ये लाइन यहां से 0, -2 से और ए बी सी डी के पैरेलल है। सपोज करें सी डी पैरेलल टू ए बी है, तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सी डी का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और ए बी का स्लोप हमने निकाल रखा -√3, तो इसका भी स्लोप ये हो जाएगा। एंड सी डी पासेस थ्रू 0, -2, 0, -2 से पास हो रहा है, तो वही गोल्डन फार्मूला y - y1, y - y1 की जगह -2, m लिख दिया, x - x1, x1 की जगह 0 है। आप ये लिखेंगे y + 2 -√3x, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, √3x + y + 2 = 0। तो जो लाइन का इक्वेशन आपको चाहिए पैरेलल वाली लाइन का ये हो गया, पहले वाली लाइन का ये इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है, सिर्फ कांस्टेंट का, बाकी दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल है। आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट -2, 9। अब देखें आप, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर -2, 9, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो पॉइंट कहीं इधर होगा, माइनस और ऊपर होगा, -2, 9 यहाँ पर पॉइंट है कहीं, ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर, लाइन को ऐसे पास हो रहा होगा। और ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, इसका नाम P दे दें, -2, 9 का नाम P दे दिया। ये परपेंडिकुलर है, ये 0, 0 होगा स्लोप। अब आप देखें, क्या आप OP का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ OP y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 9 - 0 अपॉन -2 - 0, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन -2, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, -9/2 लिख दिया। अब इस लाइन का कुछ नाम दे दें, ए बी ले लिया मान लो। अब OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये तो पहले से नेगेटिव है, तो आप क्या करो, नेगेटिव लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा कर दो, 2/9। अब आपको एक पॉइंट मिल गया -2, पॉइंट है -2, 9, ये x1 y1, तो अब आप इक्वेशन जो लिखोगे वो होगा y - y1 mx - x1, ये फॉर्मूला भूले ना, तो y - 9 हो जाएगा, m आपका 2/9 है, x - x1 आपका -2 है, तो माइनस माइनस +2, 9 को इधर शिफ्ट कर दें, 9 - 81, 2x + 4। अब आप इसी पूरे को उधर शिफ्ट करें, तो 2x - 9y, 81 + 4, 85, ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये द लेंथ in centimeter of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C in an experiment। L दिया हुआ है 124.942, L है 124.942, और L के कंपैरिजन में
सी दिया हुआ है 20, सी 20 है, एल 125.134 और सी है 110। L is a linear function of its Celsius temperature। अब आप देखें, लीनियर का मतलब होता है लाइन से, लाइन का एडजेक्टिव है लीनियर, लाइन से लीनियर बना। इसका मतलब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके कोई लाइन बनेगा। तो आइए लाइन बना के देखते हैं। ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब आप एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ले लें 20 और 110, और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट ले लें, यहाँ पर सपोज करते हैं 125.134 होगा, और यहाँ पर सपोज करें, पहले आप ये पॉइंट ले लें 124.942 और ये 125.134। अब आप पॉइंट अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर कहीं ये 20 वाला होगा, 20, 124.942, और 110 वाला पॉइंट कहीं यहाँ पर मान ले हो तो 110, 125.134। अब इसको अगर ज्वाइन करेंगे हम तो एक लाइन ऐसे, सपोज करो ये लाइन बन गया ऐसे। दो पॉइंट है आपके पास, लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना है आपको। ये हमने सेल्सियस को यहाँ पर लिया, यहाँ पर लीनियर वाई को लिया। पहले हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। सपोज करें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। अब आप y1 की जगह पे ये पॉइंट पुट करें 124.942। अब m तो मालूम नहीं है तो m निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 125.134 डिवाइड में माइनस में 124.942 डिवाइड 110 माइनस 20। जब आप इसे माइनस करेंगे 125.134 124.942, 4 माइनस 2 2 हो गया, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 9 1, 4 से 4 कट गया, ये कट गया, 0.192 आ गया, और इसे करेंगे तो 90 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें 0.192 बाई 90 और x माइनस x1, तो x1 हमारा 20 है। अब आप देखें y एक्सिस पे हम इसको L को ले रहे हैं और x एक्सिस पे C ले रहे हैं कॉपर वाला, तो इसको y की जगह पे L लिख दें माइनस 124.942, 0.192 बाई 90 और x को C माइनस 20। अब इसे अगर उधर भेज दें, क्योंकि बोला कि L को C में कन्वर्ट करें, तो L इक्वल टू हो जाएगा 0.192 बाई 90 C माइनस 20 प्लस 124.942। तो L को हमने C में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 16 था। अब 17, क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स 980 लीटर्स ऑफ मिल्क रुपीज 14 पर लीटर and 1220 liters of milk 16 per liter. Assuming relationship between selling price and demand. सेलिंग प्राइस और डिमांड को जूम करेंगे तो पहले रेट लिख लेते हैं। रेट है पहला 14 पर लीटर, सेलिंग प्राइस समझ लो, रेट है रुपीज 14 पर लीटर, और डिमांड डिमांड है
1220 980, ये 980 लीटर है, ये ₹14 पर लीटर है। दूसरा वाला ₹16 पर लीटर है, पर लीटर, और डिमांड है कितने लीटर का? 1220 लीटर, 1220 लीटर। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सेल प्राइस उसका 17 पर लीटर हो, ₹17 पर लीटर हो, तो ये कितना होगा, ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसे पॉइंट पे प्लॉट करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। तो 14 पे 980 है, यहाँ पर 14 ले लेते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं, यहाँ पे 17 ले लेते हैं। 14 पे आप 980, इधर से 980 ले लें, 980 एक पॉइंट हो गया। फिर 16 पे 1220, कहीं पर 1220 होगा, तो 16 के ऊपर 16, 1220 ले लिया, और 17 के ऊपर मालूम नहीं कितना होगा, 17, y ले लेते हैं। अब ये 3 पॉइंट आपके पास है, ये और ये। सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब ए बी सी कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। तो आप क्या करें, y का डिफरेंस ले लें, 1220 माइनस 980, डिवाइड में x का डिफरेंस ले लें, 16 माइनस 14, और इक्वल BC में y का डिफरेंस ले लें, y माइनस 1220 अपॉन में 17 माइनस 16। अब आप देखें 1220 में से 980 माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 4 हो गया, 11 माइनस 9 240, अपॉन में 16 माइनस 14 2, इक्वल y माइनस 1220 अपॉन में ये 1 हो गया, इसे कट करें 120 इक्वल टू y माइनस 1220, इसको इधर ले आए तो 1220 प्लस में 120, तो y इक्वल टू 1340। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। बस यही किया हमने, इन दोनों को क्या किया, प्लॉट कर लिया। ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। पॉइंट प्लॉट करने के बाद ये तीनों कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर दिया। इससे हमें जो अननोन टर्म था वो निकल गया। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18, if AB is the midpoint of line segment between axes, ये यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है AB, ये ओरिजिन है, ये X है, ये आपका Y है। ये पॉइंट नाम सपोज करो A है, ये B है, इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया। P मिड पॉइंट है AB का, तो ये कुछ रहा होगा। सपोज करें ये C है और ये D है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा C, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, D। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो x/c प्लस y/d इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास C तो D और C और D है नहीं, लेकिन ये गिवन है कि P जो है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप क्या करो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, 0 + c अपॉन 2, ये आपका A हो जाएगा। तो C इक्वल टू आ जाएगा 2A, फिर D + 0 अपॉन में 2 इक्वल टू B कर दो, तो D इक्वल टू 2B आ जाएगा। तो अब ये C और D का वैल्यू पुट कर दें, तो x अपॉन 2A प्लस y अपॉन 2B इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन आ गया। आप चाहे तो 1/2 कॉमन ले लें, x/a y/b इक्वल टू 1, 1/2 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, ये आपको शो करना था। तो यही है। 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एक्सेस बिटवीन 1 एंड 2। कोई पॉइंट एच के है, ये एक्सिस को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने इंटरसेप्ट ले लिया, ये a,0 होगा और ये 0,b होगा। 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत सिंपल है, आपको सेक्शन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ऐसे करेंगे इसको, ऐसे, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 1:0 प्लस 2 अपॉन 1 + 2, तो इससे आपको h मिलेगा। ये तो 0 हो गया। 2a/3 = h, तो h तो यही रहेगा, बस छोड़ दें इसको, हमें a निकाल लेते हैं। तो a = 3h/2। अब आप 1 × y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × b करें, प्लस 2 × 0 करें, अपॉन में 1 + 2 करें, तो इससे आपको k मिलेगा। तो 1 × b b/3 हो गया, इक्वल टू k, तो b = आ जाएगा 3k। 1 × b कर दिया, प्लस 2 × 0, 2 तो 0 ही हो गया, 1 × b = 3k। अब आप इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b = 1। तो x/a की जगह पे आप 3h/2 पुट कर दें, y/b की जगह 3k पुट कर दें, इक्वल टू 1। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ता हूँ। अब 19, लास्ट क्वेश्चन, 19 हो गया। 20, लास्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन प्रूव दैट पॉइंट्स, एक पॉइंट है 3,0, दूसरा पॉइंट है -2, -2, और तीसरा पॉइंट है C 8,2। आपको बोला गया कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इस तीनों को कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप क्या करें, ए बी का इक्वेशन निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ ए बी करने के लिए हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लें, नीचे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लें, ये हो जाएगा -2 अपॉन में -5 कट गया 2/5। और इस पॉइंट को x1 y1 लेते हुए इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन ऑफ ए बी y - y1 यानी कि 0 ले लिया, इक्वल टू m ले लिया, x - x1 यानी कि 3 ले लिया, 5 को इधर ले आए, 5y इक्वल टू 2x - 6, इसको उधर भेजें तो 2x - 5y -6 इक्वल टू 0, 2x - 5y इक्वल टू 6 कर दें। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो LHS आपका है 2x - 5y, इसके अंदर x की जगह 8, 2 × 8 -5 × y की जगह 2 पुट करें, तो 16 - 10 इक्वल टू 6, जो कि RHS में है। LHS इक्वल RHS, सिंस पॉइंट 8,2 lies on AB, therefore A, B, C are collinear। तो ये था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी का इक्वेशन बनाना है। कैसे? तो इससे स्लोप निकाल लिया,
फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन से इक्वेशन बना लिया, और इस पॉइंट को अगर ये इस पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो वो चेक करने के लिए हमने लेफ्ट साइड में x और y की जगह 8 और 2 पुट किया। जो रिजल्ट निकल के आया वो 6, जो कि RHS में है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब C पॉइंट लाइज ऑन लाइन AB। तो ABC आर कोलिनियर। इस तरह से बच्चे एक्सरसाइज 10.2 फिनिश होता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।